आज बात करते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन की। लीनियर मैग्निफिकेशन यानी जब हम इमेज बनाते हैं किसी भी मिरर के जरिए तो वो इमेज ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में कितनी बड़ी है कितनी छोटी बनती है उसको हम कहते हैं मैग्निफिकेशन। मेजर कैसे करते हैं? इट इज द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। निकालना कैसे है भाई? निकालना ऐसे है कि अगर मैग्निफिकेशन मैं m से डिनोट करूं तो मैं कहूंगा इट इज h डैश अपॉन h। व्हाट इज h डैश? हाइट ऑफ द इमेज। h डैश किसको ले रहे हैं हमें? हाइट ऑफ द इमेज। एंड व्हाट इज द h? हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी मैग्निफिकेशन इज रेशियो ऑफ द इमेज हाइट टू दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट हाइट। इमेज हाइट ऊपर और ऑब्जेक्ट हाइट नीचे, मैग्निफिकेशन रेशियो है। अगर मैग्निफिकेशन रेशियो है तो इसके नो यूनिट्स, रेशियो के यूनिट्स नहीं होते, ये भी ध्यान रख लेना। मैग्निफिकेशन इज ए प्योरली नंबर, इसके कोई यूनिट्स नहीं होते। क्यों नहीं होते जरा देख लेते हैं। देखिए मैग्निफिकेशन अगर h डैश यानी हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है तो मान लेते हैं हाइट ऑफ द इमेज मेरे पास आई 10 सेंटीमीटर और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मेरे पास है 5 सेंटीमीटर। तो 5 टू जा कितना हो गया? 10 और सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो गया तो मेरे पास 2 आया। इस 2 का मतलब क्या है? इस 2 का मतलब है जो h डैश है दैट इज ट्वाइस ऑफ h। यहां से देखो h डैश अपॉन h इज इक्वल टू, दिस इंप्लाइज h डैश इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ h। यानी जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट के डबल है। इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट के डबल है। न्यूमेरिकल में काम आएगा लेकिन इसके कोई यूनिट्स नहीं होते। मैग्निफिकेशन हैज नो यूनिट्स। क्यों नहीं यूनिट्स होते हैं? बिकॉज इट इज द रेशियो और रेशियो के जितनी भी चीजें होती हैं उनके यूनिट्स नहीं होते। इतनी चीज क्लियर हो गई? आई एम श्योर आपको क्लियर होगी। सो बढ़ते हैं आगे। ये जो मैग्निफिकेशन है इसका एक और फॉर्मूला है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इस फॉर्मूले को अगर मैं 3 हिस्सों में तोड़ूं तो मुझे ये पता लगेगा कि न्यूमेरिकल्स में मुझे कब कौन से हिस्से को यूज करना है। आइए समझते हैं। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? पहला चीज कि मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू h डैश अपॉन h, ही पहली बात होगी। दूसरा ऐसे भी लिख सकता हूं, कभी इसकी भी जरूरत पड़ सकती है, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। ये डिपेंड करता है कि हमें न्यूमेरिकल में कौन कौन सी वैल्यूज गिवन है, उसके हिसाब से आप सिलेक्ट करेंगे कि आपने यहां से चलना है या इधर से चलना है। लेकिन तीसरा ये भी तो लिख सकते हैं, h डैश अपॉन h इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। ये h डैश अपॉन h इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। सो ये जो आपके पास 3 चीजें आई, ये डिपेंड करता है कि आप न्यूमेरिकल्स में क्या क्या चीजें आपको गिवन है, तो इन तीनों में से आपने क्या क्या यूज करना है और उसके हिसाब से आप इसको फाइनलाइज करेंगे। यहां तक बात समझ में आती है? हाँ। अब सवाल ये होता है कि सर क्या ये जो आपने तीसरा लिखा कि h डैश अपॉन h इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू, क्या इसे हम प्रूव कर सकते हैं? पहले प्रूव करते हैं और उसके बाद जिसको प्रूव आता है वो थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके आगे चला जाए। आगे हम बात करेंगे मैग्निफिकेशन की वैल्यूज की। सो प्रूव करने के लिए एक ये लो मिरर फाइन और ये समझ लो इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ये रहा पोल, ये रहा फोकस और ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर, और मैं यहां रख रहा हूं एक ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट को नाम दे देते हैं, ये एरो लगा देते हैं, ये इसका सिर है और ये इसके पैर हैं। ये ऑब्जेक्ट हो गया ए बी। पॉलिश कर देते हैं, थोड़ा सा मिरर को पॉलिश करना जरूरी है तो ये मैंने कर दिया पॉलिश, नाम दे दिया इसको M एंड N। अब इसकी बनानी है इमेज, और इमेज बनाने के लिए इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनानी है। इमेज बनाने के लिए 2 रेस चाहिए होती हैं। आइए देखते हैं। पहली रे चलिए यहां से मैंने ली ऑब्जेक्ट से और वो गई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। जो भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है वो आपको मालूम है नियम और कानून, वो फोकस से होके पास होती है, तो ये होगी फोकस से पास। दूसरी रे, इस केस में दूसरी रे मैं यहां से ले लेता हूं और मैं उसको फॉल कर देता हूं पोल पर। यहाँ पे अब यहां से ये रिफ्लेक्ट होगी। जब ये पोल के ऊपर फोकस हुई तो फॉल करी तो देखो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बना, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज आई। अब ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर यानी आई इज इक्वल टू आर के बराबर एंगल बनाती हुई जाएगी, ये चलेगी। इज इट ओके? सो जहां पर मिले 2 रेज वहां बन गई हमारी इमेज। सो ये आ गई हमारी इमेज।
इन्वर्टेड बनेगी। सो इसके सिर का नाम ए था तो इसके सिर का नाम ए डैश रख दो, इसके पैरों का नाम बी था तो इसके पैरों का नाम रख दो बी डैश। ये एंगल हो गया आर, और हमें मालूम है एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। इतनी बात समझ में है? फिर से देख लो, ये पैरेलल रह गई इधर से वापस आई फोकस से होते हुए, ये गई एक पोल पर फॉल की तो ये इधर से वापस आ गई। लेकिन जब ये जाएगी एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर बनाएगी या नहीं बनाएगी? बनाएगी, बनाती ही तो है, और एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर। लेकिन अब हमें दो ट्राइंगल्स इसमें ढूंढनी है, इधर इधर दो पेयर, एक पेयर ढूंढना है ट्राइंगल्स का जो सिमिलर हो। सिमिलर ट्राइंगल में एक चीज कॉमन हमेशा रखना, जब भी आप सिमिलर ट्राइंगल्स इन रे डायग्राम्स में ढूंढेंगे तो एक ट्राइंगल में ऑब्जेक्ट को रखना और एक ट्राइंगल में इमेज को रखना, फिर देखना कौन कौन सी दो डिफरेंट ट्राइंगल्स बन रही है जो सिमिलर हैं। इधर भी देखते हैं, ये रही मेरे पास ट्राइंगल ए बी पी, ट्राइंगल ए बी पी, एंड दूसरी ट्राइंगल मुझे ए डैश बी डैश बीच में लेना है तो ए डैश बी डैश पी ले लेता हूं। ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। क्यों सिमिलर हैं? देखो, ये एंगल कितना है भाई साहब, 90 डिग्री ट्राइंगल ए बी पी का, और ए डैश बी डैश पी का ये एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो एक एंगल तो हो गया बराबर। दूसरा एंगल, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ट्राइंगल ए बी पी का एंगल आई इज इक्वल टू ट्राइंगल ए डैश बी डैश पी का एंगल आर। तो ट्राइंगल तो सिमिलर हो गई। अगर ट्राइंगल सिमिलर हैं तो आपने लिख देना ऐसे, ट्राइंगल ए बी पी, ट्राइंगल ए बी पी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए डैश बी डैश पी, सिमिलर टू ट्राइंगल ए डैश बी डैश पी। और जब ट्राइंगल सिमिलर होती हैं तो उनकी जो साइड्स होती हैं उनकी रेशो बराबर होती है ना। तो ये आ गया हमारे पास ए डैश बी डैश अपॉन ए बी। ध्यान दो इधर, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल टू बी डैश पी अपॉन बी पी। यहां से भी देख लो, बी डैश पी अपॉन बी पी। ऐसे ही सिस्टम में चलें तो जो आपने नाम लिखा है वहीं से सीधी रेशियोज लिख सकते हैं। लेकिन यहां भी देख लो यार, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, यानी परपेंडिकुलर एक का दूसरे का परपेंडिकुलर अपॉन, और ये एक का बेस बी डैश पी इस छोटी ट्राइंगल का बेस डिवाइडेड बाई बड़े वाली का बेस यानी बी पी, वो हमने डिवाइड कर दिया। अब इन सब की वैल्यूज रखते हैं और काम हो गया सॉल्व। देखिए, ए डैश बी डैश, बट इज ए डैश बी डैश भाई, ए डैश बी डैश को अगर आप ध्यान से देखो तो ये तो इमेज हाइट है। इमेज हाइट को हम डिनोट कर रहे थे एच डैश से। व्हाट इज ए बी, ए बी ऑब्जेक्ट हाइट है, उसे हम डिनोट कर रहे थे एच से। व्हाट इज बी डैश पी, बी डैश पी ये रहा, दिस इज बी डैश पी, और बी डैश पी को ये बी डैश पी, ये क्या है, डिस्टेंस ऑफ द इमेज यानी वी। वट इज बीपी, ये रहा हमारा बीपी, यानी बीपी का मतलब है डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट यानी कि यू। अब ये सारी वैल्यूज इधर रखते हैं, और रखनी कैसे है, साइन कन्वेंशन के साथ। सो ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश जरा देखो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की तरफ को है, और जो भी प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की तरफ को होता है, साइन कन्वेंशन वाले लेक्चर देख लीजिएगा, जो भी प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की तरफ को होता है उसको नेगेटिव लेते हैं। तो ये मेरे पास आया माइनस एच डैश, ए डैश बी डैश किसके बराबर, एच डैश के। साइन क्या लगेगा, माइनस, क्योंकि नीचे की तरफ को है, अपॉन ए बी, ए बी किसके बराबर है, एच की, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की तरफ को है तो पॉजिटिव आएगा, तो ये पॉजिटिव एच इज इक्वल टू बी डैश पी। बी डैश पी पोल से लेफ्ट साइड को है, जितने भी डिस्टेंसेस हम मेजर करते हैं पोल से करते हैं, पोल को हम मान लेते हैं कि वो ओरिजिन पर है, ये ओरिजिन पर है, ओरिजिन से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ को जा रहा है वी, तो ये माइनस होना चाहिए, तो माइनस साइन के साथ रखेंगे, माइनस वी अपॉन यू भी तो देखो ना, ये भी तो ओरिजिन से लेफ्ट यानी पोल से लेफ्ट की तरफ को ही जा रहा है, जितने भी डिस्टेंसेस मेजर करते हैं हम पोल से करते हैं, तो ये हो गया माइनस यू। दूसरे ढंग से भी आप सोच सकते हैं, जिस तरफ इंसिडेंट रेज जा रही हैं उस तरफ की नेचर में जब हम डिस्टेंस मेजर करते हैं तो पॉजिटिव लेते हैं, और उसके उल्टी डायरेक्शन में अगर हम डिस्टेंस मेजर करते हैं तो उसे नेगेटिव लेते हैं। तो देखो v का डिस्टेंस, हम रेज इधर जा रही हैं उसकी उल्टी डायरेक्शन में v का डिस्टेंस ले रहे हैं, डिस्टेंस सारे पोल से मेजर करने होते हैं इसलिए वो नेगेटिव हो गया, u भी उससे उल्टी डायरेक्शन में जा रहे हैं इसलिए वो नेगेटिव हो गया। इतनी बातें याद रखिएगी, करेक्ट। अभी जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये देखो, ये माइनस माइनस ये कैंसिल, हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा माइनस एच डैश अपॉन एच इज इक्वल टू वी अपॉन यू। लेकिन इस नेगेटिव साइन को मैं इधर ले जाऊं तो ले जाते हैं, तो मेरे पास आ गया एच डैश अपॉन एच इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। लो भाई, ये हो गया
प्रूव कि h डैश अपॉन h इज आल्सो माइनस इज इक्वल टू माइनस v अपॉन u, और ये सब किसके बराबर होता है? मैग्निफिकेशन के। यानी मैग्निफिकेशन h डैश अपॉन h भी लिखी जा सकती है, मैग्निफिकेशन माइनस v अपॉन u से भी कर सकते हैं। इतनी बात क्लियर हुई? आप जरा आओ इधर वापस देखो, यही तो लिखा है इधर। मैग्निफिकेशन h डैश अपॉन h भी कर सकते हैं, मैग्निफिकेशन माइनस v अपॉन u भी कर सकते हैं, मैग्निफिकेशन h डैश अपॉन h इज इक्वल टू माइनस v अपॉन u ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये है ना एक फार्मूला, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू h डैश अपॉन h इज इक्वल टू माइनस v अपॉन u। इतनी बात क्लियर होगी? अब चलते हैं आगे और अब बात करते हैं वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन। भाई मैग्निफिकेशन 1 के बराबर भी हो सकती है, मैग्निफिकेशन 1 से बड़ी भी हो सकती है, मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से छोटी भी हो सकती है, मैग्निफिकेशन की वैल्यू नेगेटिव साइन के साथ भी आ सकती है, और मैग्निफिकेशन की वैल्यू पॉजिटिव साइन के साथ भी आ सकती है। इतनी बात समझ में आई? इस ढंग के आएंगे मैग्निफिकेशन की वैल्यू। अब मैग्निफिकेशन 1 का मतलब क्या है वो समझते हैं। करना क्या है, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लिखना है, सामने लिखना है 1। आइए समझते हैं यार। मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू 1 का मतलब है h डैश अपॉन h। देखिए h डैश अपॉन h क्यों ले रहा हूं, डेफिनेशन ही है, रेशियो ऑफ द इमेज हाइट टू द ऑब्जेक्ट हाइट इज नोन एज मैग्निफिकेशन। तो h डैश अपॉन h इज नोन एज मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू 1। दिस इंप्लाइज h डैश इज इक्वल टू h। ये लो, अगर h डैश h के बराबर आ गया, h डैश किसकी हाइट है? इमेज की। h किसकी है? ऑब्जेक्ट की। यानी दोनों का साइज क्या हो गया? सेम। तो ये हो गया सेम साइज। अगर आपके पास मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 आती है ना, तो आप आंख बंद करके कह सकते हो ऑब्जेक्ट हाइट इमेज हाइट के बराबर है, नहीं दोनों का साइज बराबर है। लेकिन मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 हो तो क्या मतलब है? मैग्निफिकेशन अगर ग्रेटर देन 1 हो, इसका मतलब है h डैश अपॉन h ग्रेटर देन 1 हो गया। इसका मतलब है h डैश इज ग्रेटर देन h। अब देख लो क्या आ रहा है, h डैश इमेज हाइट है, ये ऑब्जेक्ट है नहीं, इमेज हाइट ऑब्जेक्ट हाइट से बड़ी आ रही है। इसका मतलब क्या हो गया? इमेज बड़ी बन रही है। इमेज बड़ी बन रही है तो हम लिख देंगे एनलार्ज्ड। यानी इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ी बन रही है कब? जब मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 है। लेकिन अगर मैग्निफिकेशन लेस देन 1 हो जाए तो भाई लिख लो ना भाई, सेम प्रोसेस h डैश अपॉन h इज लेस देन 1। दिस इंप्लाइज h डैश इज लेस देन h। यानी इमेज हाइट ऑब्जेक्ट हाइट से छोटी है तो लिख दो ना इधर स्मॉलर या डिमिनिश्ड, जो भी आपको अच्छा लगे लिख लो। इमेज इज डिमिनिश्ड, इमेज इज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। इज इट ओके? क्लियर हुआ? सो आइए, ये जो हमने बातें यहां समझी, इसको जरा इधर समराइज करते हैं। इधर इफ मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू 1, तो क्या आया हमारे पास? सेम साइज। इफ मैग्निफिकेशन इज ग्रेटर देन 1, तो क्या आया हमारे पास? एनलार्ज किसका? इमेज का। बात ही इमेज की हो रही है, ऑब्जेक्ट तो फिक्स है हमारा। इफ मैग्निफिकेशन इज लेस देन 1, तो इमेज कैसी हो गई? डिमिनिश्ड। ये बात क्लियर हुई? इमेज ऑब्जेक्ट तो एक ही है, अलग अलग जगह उसको रखते हैं तो अलग अलग इमेजेस बनती हैं। तो ऑब्जेक्ट की हाइट एक पर्टिकुलर केस के लिए होगी फिक्स, उसके कंपैरिजन में इमेज की हाइट बढ़ती बनती बदलती चली जाएगी। अगर मैग्निफिकेशन 1 आई मतलब इमेज सेम साइज की है, अगर मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 आई मतलब इमेज बड़ी है, और अगर मैग्निफिकेशन लेस देन 1 आई मतलब इमेज डिमिनिश्ड है, छोटी है ऑब्जेक्ट से। इतनी क्लियर होगी? चलिए अब एक और बात जो हमने समझनी है, उसे समझने के लिए थोड़ा ध्यान इधर दीजिएगा। मैग्निफिकेशन पॉजिटिव भी हो सकती है और मैग्निफिकेशन नेगेटिव भी हो सकती है। मैंने अभी बात की पॉजिटिव कब होगी, चलो देखते हैं। ये पोल, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये कनकेव मिरर, ये रखा मैंने ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से यहां गया पैरेलल तो फोकस से गुजरी, ये तो अभी किया। यहां यहां चलिए कुछ कोई कोई भी और लाइन ले लेते हैं। लेट से मैं यहां से ले लेता हूं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो गई वो जिस रास्ते से गई उसी से वापस आ गई, तो इमेज बनी यहां। क्लियर है? ये अगर ए बी है तो ये हो गया ए डैश बी डैश। चीजों को समझना आप। इस इमेज को हम क्या कहते हैं? इस इमेज को हम कहते हैं रियल एंड इन्वर्टेड। यही कहते हैं, इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। अगर ये h है तो इसकी हाइट को मैं क्या लूंगा? h डैश। अब लगाओ जी मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन इज h डैश अपॉन h। हमें साइन पता करना है, पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है।
अमाउंट कितना आ रहा है वो तो देख लिया हमने, 1 के बराबर होगा तो मतलब सेम साइज है, 1 से छोटा होगा मैग्निफिकेशन यानी इमेज छोटी है, मैग्निफिकेशन 1 से बड़ा होगा यानी इमेज बड़ी है। लेकिन वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगी या रियल एंड इरेक्ट इमेज बनेगी, ये मैग्निफिकेशन से कैसे पता लगेगा? तो इस केस को स्टडी कर लेते हैं तो समझ में आ जाएगा। यहां पर एच डैश ये रहा, ये नीचे की तरफ को है प्रिंसिपल एक्सिस के, यानी ये हुआ माइनस अपॉन, मैं सिर्फ साइन लिख रहा हूं, अमाउंट नहीं लिख रहा हूं, अपॉन एच। एच का साइन क्या होगा? एच ऊपर की तरफ को है पॉजिटिव, सो मैग्निफिकेशन कितनी होगी? माइनस अपॉन प्लस, यानी आंसर क्या आएगा? माइनस, नेगेटिव। इसका मतलब है मैग्निफिकेशन इज नेगेटिव। रियल एंड इमेज के लिए मैग्निफिकेशन नेगेटिव आ रही है, और अगर आपके पास मैग्निफिकेशन नेगेटिव आ जाए तो आप आंख बंद करके लिख सकते हो कि भाई साहब इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। आप ये एब्सोल्युटली लिख सकते हो अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव आती है तो दिस इज वन। अब हम कहेंगे सर आपने एच डैश और एच से तो बता दिया, थोड़ा सा हमें वी और यू की फॉर्म में जो आपने फॉर्मूला बताया था उसका भी बता दो, क्या उससे भी ऐसी आएगी? चलो देख लेते हैं। मैग्निफिकेशन इज ऑल्सो इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। अब देखो यहां पे v क्या है? v तो रहा ये पोल से लेफ्ट साइड में है तो नेगेटिव आएगा, तो क्या होगा? ये माइनस साइन मैंने ऐसे का ऐसे लिख लिया, अब मैंने v और u के केवल साइन लिखने हैं, तो v भी हो गया इधर नेगेटिव अपॉन u भी लेफ्ट साइड में है तो u क्या है? ये रहा ना u, यहां से लेके ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फ्रॉम द पोल, तो ये भी नेगेटिव हो गया ये u। सो इसका भी मैंने नेगेटिव लिख लिया, ये ब्रैकेट बंद कर देता हूं। ये नेगेटिव नेगेटिव तो बन गए पॉजिटिव, लेकिन बाहर का नेगेटिव बच गया, यानी अल्टीमेटली मैग्निफिकेशन के साथ फिर नेगेटिव साइन आ ही गया। और जब भी मैग्निफिकेशन के पास नेगेटिव साइन आए तो इट इज रियल एंड इन्वर्टेड। जब आप न्यूमेरिकल करेंगे और पूछेंगे व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज, तो आपने मैग्निफिकेशन निकालनी है, मैग्निफिकेशन से आपने देख लिया साइन नेगेटिव है तो आप बोलेंगे इट इज रियल एंड इन्वर्टेड। इज इट ओके? क्लियर है? अब वर्चुअल एंड डायरेक्ट के लिए भी देख लेते हैं। वर्चुअल एंड डायरेक्ट के लिए बहुत ज्यादा चीजें, ये लो, ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। जब हम कहीं ऑब्जेक्ट यहां रखते हैं तो इमेज इधर बनती है। ये रे डायग्राम तो आपने देखी ही होंगी, जब ऑब्जेक्ट यहां रखते हैं तो इमेज यहां बनती है। रे डायग्राम बना दूं क्या? रे डायग्राम भी सिंपल है यार, यहां से कोई चीज गई पैरेलल, ये जो पैरेलल जाती है वो फोकस होके इधर होगी, लेकिन हमें लगता है वो कहीं इधर से आ रही है। दूसरी रे हमने इधर से ली, कोई ऐसी रे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए जा रही है, इधर टकराई, इधर गई, इधर से वापस आ गई, लेकिन हमें लग रहा है कि वो पीछे से आ रही है। सो ये हो गया ऑब्जेक्ट हाइट h, ये हो गया इमेज हाइट h डैश, ये हो गया देखो u, और ये यहां से यहां तक हो गया v। अब किसी भी फॉर्म में कर लो, अब तो आप खुद भी कर सकते हो, चलिए करते हैं। लेकिन magnification is equal to h dash upon h is equal to what is h dash here? Positive, तो ये रहा प्लस अपॉन what is h here? ये भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव और पॉजिटिव ने मिलके मेरे को रिजल्ट क्या दिया कि मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव। अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आती है, अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आती है, कब आती है मैग्निफिकेशन पॉजिटिव? जब वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनती है। जब वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज बनती है तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आती है। आप कहेंगे सर वी अपॉन यू की टर्म में भी दिखा दो, तो वी अपॉन यू की टर्म में भी देख लो, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू इज इक्वल टू, ये माइनस साइन मैंने ऐसे रखा, वी अपॉन यू के मैंने करने हैं केवल साइन पुट, वी राइट हैंड साइड में है, पोल के राइट हैंड साइड में है तो पॉजिटिव, यू पोल के लेफ्ट हैंड साइड में है, यू ये डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट इज यू, तो ये माइनस। प्लस और माइनस से क्या आया मेरे पास? माइनस, और बाहर भी एक माइनस है, ये दोनों जब एक दूसरे से कैंसिल हो गए तो पॉजिटिव आया कि नहीं? तो मैग्निफिकेशन अगेन आ गई हमारे पास पॉजिटिव। कौन से केस में? वर्चुअल एंड डायरेक्ट केस में। तो याद रख लेना, जब मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है इमेज कौन सी है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। जब मैग्निफिकेशन नेगेटिव है इमेज कौन सी है? रियल एंड इन्वर्टेड। तो इसको जरा इधर एक जगह समराइज कर देते हैं। सो व्हेन मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव, पॉजिटिव साइन जो भी वैल्यू आई पॉजिटिव साइन के आई, तो हमारे पास इमेज क्या है? वर्चुअल एंड इरेक्ट।
और अगर मैग्निफिकेशन हमारे पास नेगेटिव आती है तो हमारे पास इमेज क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड। कैसी इमेज है, रियल एंड इन्वर्टेड। ये चीज अब इसको समराइज कर लो, ये रहा मैग्निफिकेशन का पूरा कंसेप्ट जो आपको काम आएगा आपके न्यूमेरिकल्स में भी। समराइज कर रहा हूं एक मिनट में। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला h डैश अपॉन h इज इक्वल टू v अपॉन u। डिफाइन कैसे करनी है, इट इज द रेशियो ऑफ द इमेज हाइट टू द ऑब्जेक्ट हाइट। क्या होते हैं, सवाल पूछा जाएगा मैग्निफिकेशन के यूनिट्स क्या होते हैं। मैग्निफिकेशन हैज नो यूनिट्स, क्यों, क्योंकि सिंस इट इज ए रेशियो एंड रेशियो के कोई यूनिट्स नहीं होते। अगर इन तीन हिस्सों में मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले को आप बांट सकते हैं, आपको क्या क्या गिवन है उसके हिसाब से कहीं ये यूज करना पड़ेगा, कहीं ये यूज करना पड़ेगा, कहीं ये यूज करना पड़ेगा, कहीं हो सकता है दो फॉर्मूले भी यूज करने पड़े। और अगर मैग्निफिकेशन का न्यूमेरिकल वैल्यू 1 आई, प्लस माइनस की बात नहीं कर रहा हूं, न्यूमेरिकल वैल्यू की, प्लस माइनस की नहीं, तो इमेज ऑब्जेक्ट के बराबर है, यानी सेम साइज। अगर मैग्निफिकेशन एक से बड़ी आई मतलब इमेज बड़ी है ऑब्जेक्ट से। अगर मैग्निफिकेशन की न्यूमेरिकल वैल्यू एक से कम आई यानी इमेज छोटी है ऑब्जेक्ट से। अब करते हैं प्लस माइनस की बात। प्लस माइनस हमें क्या दिखा रहा है कि इमेज वर्चुअल है या रियल है। अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आ रही है मतलब इमेज जो है वो वर्चुअल है, डायरेक्ट है, अभी देखा ना कैसे। और अगर मैग्निफिकेशन माइनस में आ रही है तो मतलब इमेज रियल एंड इन्वर्टेड है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, साइन आपको नेचर ऑफ द इमेज दिखाएगा और ये जो अमाउंट है, ये जो फिगर है, ये आपको दिखाएगी इमेज बराबर है या छोटी है या बड़ी है ऑब्जेक्ट के। आई होप आपको बहुत अच्छे से ये चीजें समझ में आ गई होंगी। ऑल द बेस्ट, चाहे